हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिटेरियम स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टोक्यो पैरालंपिक 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था टोक्यो पैरालंपिक 2020 पदक विजेताओं के बारे में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है जापान में। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जिसमें पहला पॉइंट है, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। दूसरा पॉइंट है, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 का उद्घाटन सम्राट नारुहितो ने किया है। इसका जो उद्घाटन हुआ है वो जापान के सम्राट नारुहितो के द्वारा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 24 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक था? जिसका आंसर है टेकचंद। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, 24 अगस्त 2021 को टोक्यो में पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय 60 फुटर टेकचंद भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। दूसरा है, टेकचंद ने रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता हाई जंपर मरियप्पन थंगवेलु की जगह ली है, जिन्हें पहले ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था। यानी कि इससे पहले जो 2016 में पैरालंपिक गेम्स हुए थे उसमें ध्वजवाहक के लिए मरियप्पन थंगवेलु को चुना गया था। टेकचंद 37 वर्षीय टेकचंद ने 2018 एशियाई पैरा खेलों में पुरुषों की 60 फुट में कांस्य पदक और 2018 विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में रजत पदक जीता है। यानी कि इन्होंने 2018 में कांस्य पदक और विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में रजत पदक जीता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 2021 में आयोजित हुआ टोक्यो पैरालंपिक 2020 का कौन सा संस्करण था? तो फ्रेंड्स, इसमें 16वां संस्करण था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 में कहाँ पर होगा? जिसका आंसर है पेरिस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पिछला जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2016 में हुआ था वह रियो डी जेनेरिया में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में कुल 54 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था?
तो पहले ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन 1960 में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन इटली में किया गया था। इटली की राजधानी रोम में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो पहले शीतकालीन पैरालंपिक का खेल का आयोजन 1976 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला शीतकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहला शीतकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन रोस्कोल्डविक स्वीडन में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक हैं, 8 रजत पदक हैं और 6 कांस्य पदक हैं। सभी को मिलाकर कुल 19 पदक भारत ने जीते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक चीन ने जीते हैं। चीन ने 96 स्वर्ण पदक, 60 रजत पदक एवं 51 कांस्य पदक जीते हैं। मतलब सभी को मिलाकर 207 पदक चीन जीते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है ग्रेट ब्रिटेन, जिसने 41 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक एवं 45 कांस्य पदक जीते हैं। तीसरे नंबर पर है अमेरिका, जिसने 37 स्वर्ण पदक, 36 रजत पदक एवं 21 कांस्य पदक जीते हैं। फिर है भारत, जो कि भारत 24वें नंबर पर है। भारत ने 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक एवं 6 कांस्य पदक जीते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है? तो टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? तो भारतीय खिलाड़ी कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत जो कि बैडमिंटन खेलते हैं, उन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 30 अगस्त 2021 को निम्नलिखित में से किसने डिस्क थ्रो टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर है योगेश कथुनिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक फाइनल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है सुमिता अंतिल। इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।
भारत के सुमित आंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक पुरुषों की भाला फेंक फाइनल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 68.55 मीटर थ्रो का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 23 वर्षीय सुमित हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 30 अगस्त 2021 को निम्न में से किसने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? जिसका आंसर है अवनी लेखरा। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। 30 अगस्त 2021 को भारत की पैरालंपिक निशानेबाज अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट का भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है एवं वह ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने फाइनल में पदक जीतने के लिए 249.6 का स्कोर किया है। इसके साथ ही उन्होंने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है और पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वह जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भाला फेंक में रजत पदक जीता है? जिसका आंसर है देवेंद्र जजारिया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। भारत के देवेंद्र जाजरिया ने टोक्यो में पैरालंपिक खेलों में 64.35 के थ्रो के साथ भाला फेंक में रजत पदक जीता है। यह जाजरिया का तीसरा पदक है जिसने एथेंस 2004 और रियो 2016 में स्वर्ण पदक जीता था। देवेंद्र जाजरिया पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 3 सितंबर 2021 को पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में वर्ग में रजत पदक जीता है? जिसका आंसर है निषाद कुमार। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 से संबंधित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।